यदि कोई ऐसे भगवान के विधान को समझता है कि क्या करूं, अब कोई उपाय नहीं इससे बचने का, अब सर्व समर्थ है, उनको जो मन में आता है सो कर देते हैं, सहना पड़ेगा, ये मतलब यहां जो चर्चा हो रही है उस भक्त की नहीं। वो भी भक्त है, यहां उस भक्त की हो रही जो कड़वे से कड़वे विधान को मुस्कुरा कर सहता है। मंगल रूप भगवान का विधान मंगल में देख करके परम अनुकूलता का अनुभव करते हुए उसमें आनंदित होता है। उपासक प्रभु के हर विधान को मंगल में देखना, ये सूत्र। नवा है, कोई भी संबंध किसी और से न मानना। जैसे हमें पिता मानना है तो अपने प्रभु को मानना है, माता मानना, तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव। केवल प्रभु से ही अपना संबंध रखना। माता मानो तो अनंत माताओं जैसा प्यार प्रभु, पिता मानो तो पितामह ब्रह्मा के भी पिता हैं, सर्व सामर्थ्यशाली, और सखा मित्र मानो तो इनके जैसा कोई मित्र ही नहीं है। जो संबंध चाहो, अरे प्रभु को तो भावुक जनों महापुरुषों ने अपना शिष्य भी माना, शिष्य भी माना, प्रभु शिष्य भी बनने के लिए तैयार। देखो ना, गुरु आसन पर संदीपनी जी बैठे, कौन है? भक्त हैं। और नीचे शिष्य बने बैठे कौन है? जगत गुरु भगवान, जिनकी श्वासों से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ, उनको कौन क्या पढ़ाएगा? जाकी श्वास वेद श्रुति चारी, सो हरि पढ़े अचरज भारी। क्या गुरुदेव उनको उपदेश करेंगे? सब गुरुओं के परम गुरु हैं, जिनकी श्वासों से वेद प्रकट हुए हैं, पर भक्त ने भावना की तो भगवान शिष्य बनकर बैठ गए। जगत का पिता होने पर भी पुत्र बन करके घुटनों के बलांगन में खेल रहे नंद बाबा के, यशोदा मैया की जरा सी भी ताड़ना पर आप भयभीत हो जाते, जिनकी जरा सी भ्रुकुटी टेढ़ी हो जाए तो काल भी डर जाए, वो प्रभु। भक्त को किसी और से कोई संबंध नहीं रखना। जो भी संबंध, पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहा, भगवान कह रहे मैं ही हूं, तुम्हारा पिता भी हूं, पितामह भी हूं, माता भी हूं, तुम्हारा पोषण करने वाला भी हूं। भक्त केवल अपने प्रभु से संबंध रखता है, अन्य से नहीं। दूसरा इसका इस रूप में भाव ले लीजिए कि वो माता पिता में केवल अपने प्रभु को ही देखता है, मित्र में अपने प्रभु को ही देखता है। जितने संबंध हैं वो सब प्रभु के संबंध से संबंध माने हुए, मोह से युक्त नहीं। जो इस तरह से भगवान को अपना मान लेता है, उसकी श्रवणेंद्री केवल भगवत चर्चा ही सुनना चाहती है, उसकी रसेंद्री केवल भगवत प्रसाद पाना चाहती है, वाकेंद्री केवल भगवत गुणानुवाद भगवान नाम कीर्तन करना चाहती है। कोई भी इंद्री विषय प्रभु से बिलग उसे स्वीकार ही नहीं होता, जिसने सारे संबंध केवल प्रभु से मान लिए हैं। स्वामी सखा पितु मातु गुरु, जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिनके बसो सीय सहित ध्रुव भात। आप दोनों भ्रात राम लखन जी सीता जी के सहित उसके हृदय में विराजमान हो। वाल्मीकि जी कहते हैं, जिसने आपको अपना स्वामी माना है, आपको अपना मित्र माना है, आपको अपना पिता माता गुरु अर्थात जो कुछ भी संबंध केवल आपसे माना है, वो हृदय आपका घर है। आप उसके हृदय में प्रकाशित होइए, विराजमान होइए। शरणागत भक्त प्रभु के सिवा किसी और संबंध को स्वीकार ही नहीं करता है। नाते नेह राम के मनियत, सुहृद सुसेव्य जहां लो। जितने भी संबंध केवल प्रभु के संबंध से है। प्रभु का स्वरूप अपने संबंधियों में देखता है, एक ये बात, और एक बात अपने सारे संबंध प्रभु में रखता है।
निवृत्ति परक उपासक को अपने सारे संबंध प्रभु में देख रहे हैं। हमारे यही भैया है, मैया है, हमारे यही मित्र हैं, हमारे यही गुरु हैं। ये सच्ची मानिए, अनंत माताओं जैसा दुलार प्रभु अपने शरणागत को करते हैं। और गृहस्थ को चाहिए कि अपने परिवार के संबंधों में प्रभु को देखे। विरक्त प्रभु में सारे संबंध देखे और गृहस्थ सारे संबंधों में प्रभु को देखे। बात एक ही हो गई, पर मार्ग दो हैं, निवृत्ति और प्रवृत्ति। इसलिए जब आप सारे संबंधों में प्रभु को देखकर व्यवहार करोगे तो आपकी वही सदगति होगी। जब आप सारे संबंध प्रभु में देखोगे तो आपकी वही सदगति होगी। दोनों को एक ही परम पद मिलेगा, प्रभु का सानिध्य, यदि वो अपने मार्ग से चले। गृहस्थी में हो तो सारे संबंधों में प्रभु को देखो, विरक्ति में हो तो प्रभु में ही सारे संबंध देखो, अन्य नहीं। जब उपासक केवल प्रभु से अपना संबंध रखता है तो उसका मन नित्य निरंतर प्रभु में रमण करने लगता है। तुष्यन्ति च रमन्ति च, बहुत आनंद, कोई चाह नहीं। वो प्रभु की रूप माधुरी में, गुण माधुरी में, लीला माधुरी में डूबा रहे। नामामृत, लीलामृत, रूपामृत, धामामृत, सब अमृत है। रोमांचित, पुलकित, आनंदित हो हर समय बना रहता है, क्योंकि उसका केवल संबंध प्रभु से है। तो हर इंद्रिय का संबंध प्रभु से है। हम अपना जहां संबंध मानते हैं वही हमारे करण लगते हैं, इंद्रिय अंतःकरण वही लगते हैं। जब हमने सारा संबंध प्रभु से माना तो हमारी इंद्रिय अंतःकरण वहां लगे, तो स्थिति बदल गई। वाग्गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भीक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्य उद्गायति नृत्यते च मदभक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। आहा, यथाग्निनाहे ममलम जहाति धमातं पुनः स्वं भजते च रूपम आत्मा च कर्मानुशयं विधूय मदभक्ति योगेन भजत्यथो माम। उसकी वाणी गदगद रहती है, प्रेम से चित्त पिघल जाता है। मेरा स्मरण करके कभी कभी जोर से रो पड़ता है, कभी मेरी कोई लीला चिंतन करके खूब ठहाका मार के हंसता है, कभी लाज छोड़कर ऊंचे स्वर से गान करता हुआ नाचता है। ऐसा मेरा परम भक्त तीनों लोकों को पावन करने की सामर्थ्य रखता है। जैसे अग्नि से तपाए जाने पर स्वर्ण मैल को त्याग कर अपने निर्मल स्वरूप को प्राप्त होता है, इसी प्रकार जो मेरे से ही केवल संबंध रखते हैं, मेरा ही भजन कीर्तन करते हैं, वो भक्ति योग के द्वारा समस्त कर्म जाल को, मल को भस्म करके मुझ आत्मस्वरूप परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। केवल संबंध अपने प्रभु से रखना। शरणागति के साधनों की जानकारी, शरणागति की पूर्णता तभी होती है जब किसी भगवत प्रेमी महात्मा का संग हो जाए। इसलिए अगला सूत्र कह रहे हैं कि जो शरणागत के रहस्य को जानने वाले भगवत प्रेमी महात्मा जन हैं, उनके सानिध्य में रहना। क्योंकि शरणागति के यथार्थ रहस्य को तभी प्रकट होने का अवसर मिलता है जब अहंकार नष्ट हो। वो अहंकार नष्ट स्वयं से नहीं होता। ये तिनकी संगति रहते जाति कुल मद सब नंशई। भगवत प्रेमी महात्माओं की संगति से स्वाभाविक अहंकार नष्ट हो जाता है। जैसे विषयी नाना प्रकार के भोगों में रमण करने वाले चित्त में भोगाभिमान रहता है, मैं ऐसा ऐश्वर्यवान, मैं, तो इनके संग से बिना किसी श्रम के आपका अभिमान बढ़ जाएगा। ऐसे ही दैन्य भाव से युक्त भगवत प्रेमी महात्माओं के संग मात्र से अभिमान का नाश हो जाता है।
इसलिए संत संग की बड़ी महिमा है। अगर सच्चे संत का एक क्षण भी संग हो जाए तो जीवन का परिवर्तन कर देगा, जीवन का परिवर्तन कर देगा। सभी शास्त्रों और अनुभवी महापुरुषों का एक ही अनुभव है कि आज तक जिसको महान गति प्राप्त हुई है वो संत संग से प्राप्त हुई है। यथार्थ सच्ची बात है। संत संग के बिना ना तो भगवान के महत्व को जाना जा सकता है, ना भगवान की शरण हुआ जा सकता है, ना भगवान में दृढ़ विश्वास हो सकता है। ये सब भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से होता है। परमार्थ का पता और साधन और साधना में दृढ़ रति, ये सब केवल संत संग से प्राप्त होती है। सच्ची श्रद्धा से यदि संत संग का सौभाग्य प्राप्त हो तो हमारा जीवन परिवर्तित हो जाए, पर सच्चे संतों का संग प्राप्त हो। पूज्य श्री भाई जी महाराज भगवान के भक्त, भगवान के प्यारे, भगवान के तत्व को जानने वाले, भगवान के स्वरूपभूत प्रातः स्मरणीय पूज्य चरण संत महात्माओं की महिमा को कौन गा सकता है? उनके अनंत कल्याण गुणों का बखान कौन कर सकता है? परंतु संतों की महिमा गाने से वाणी पवित्र होती है, हृदय पवित्र होता है और भगवान को प्रसन्नता होती है। निज यश ते अधिक भक्तन यश पर प्यार। भगवान को अपनी महिमा गाने वाले से भी अधिक उस पर प्रसन्नता होती जो भक्तों की महिमा गान करता है। इसलिए उन्हीं प्रभु से प्रार्थना कर रहा हूं कि मुझे योग्यता प्रदान करे कि मैं कुछ सच्चे संतों के विषय में आपको बता सकूं। पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज, मैं इसी प्रार्थना के बल से संत जनों की महिमा का वर्णन कर रहा हूं। मेरे में सामर्थ्य नहीं। संत जन कृपा करें जिनके प्रभाव से जो मैं बोलना चाहता हूं वो बोल पाऊं। पहला, संत कौन? जिनमें ये जो नीचे सूत्र दिए जा रहे हैं ये हैं तो वो सच्चे संत हैं। पूज्य भाई जी महाराज, किसी भी जीव से कभी भी द्वेष ना होना। संत कौन? जिनमें ये लक्षण दिखाई दे। किसी भी जीव से कभी भी द्वेष ना होना, सबके साथ बड़ा प्रिय भाव रखना। मानो जैसे बहुत रिश्ते नाते संबंध बहुत समय से हैं, ऐसे मिले। ऐसा लगा कि देख तो पहली बार इनको रहा हूं, लेकिन ऐसा लगता है कि बहुत समय से मैं इनका हूं, ये हमारे हैं, ऐसा अनुभव होने लगे। देखते ही लगे ये तो ऐसा परिचित सा लग रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं अपने हैं। बिना किसी स्वार्थ के दूसरों के दुख नाश करने का भाव, संख्या में अर्थ लेकर के और दुख निवृत्ति की भावना एक अलग मार्ग है। बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लाभ के दूसरे की दुख निवृत्ति का भाव, बिना किसी सांसारिक संबंध के अपनापन, सबसे उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम। शरीर मन वाणी में कहीं भी अहम नहीं। शरीर के सुख दुख सम्मान अपमान में समान भाव। अपना बुरा करने वाले के प्रति उसे दंड देने की पूर्ण सामर्थ्य होने पर भी उसका कभी अमंगल ना करना, ना सोचना। अनुकूल से अनुकूल या प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में भी हृदय का हलचल रहित होना, अर्थात शांत, भगवत स्मृति में तन्मय, चित्त का निरंतर प्रभु के साथ योग युक्त रहना, मन और इंद्रियों का भूल करके भी भोगों में ना जाना,
एकमात्र प्रभु के सिवा और कोई नहीं है, ये दृढ़ निश्चय होना, मन बुद्धि का एकमात्र प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाना, अपने किसी भी आचरण से शास्त्र विरुद्ध आचरण ना करना, किसी के द्वारा किया गया शास्त्र विरुद्ध आचरण उसके ऊपर पर वो कभी उद्विग्न ना होना, सांसारिक पद प्रतिष्ठा वस्तु की प्राप्ति में हर्ष ना मनाना, दूसरे की उन्नति देखकर हृदय में जलन ना होना, सदैव मेरे साथ मेरे आराध्य देव हैं इस भाव में सदा निर्भय रहना, किसी की जरूरत नहीं अंग रक्षा के लिए, हर समय पहरा हमारे ऊपर हमारे प्रभु का है। अगर जिह्वा पे नाम चल रहा है तो नाम ही साथ चल रहा है, नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां, तो कौन अमंगल कर सकता है। श्री हरिराम व्यास जी ने लिखा है, जैसे सिंह सिंहनी के बीच में बैठे हुए शावक पर कौन दृष्टि डाल सकता है, ऐसे श्यामा श्याम के शरणागत पर काल की भी सामर्थ्य नहीं कि दृष्टि डाल सके। समुझ जाए शरण ते डरत ना काल डर, किसी की भी अपेक्षा ना होना, अपेक्षा ये आएगा कुछ देगा ऐसा ऐसा, अब वो आ नहीं रहे हैं कैसे चलेगा काम, इसका मतलब अपेक्षा। संत वही जो निरपेक्षम, किसी की अपेक्षा नहीं, मन वाणी शरीर से पवित्र रहना, दूसरों के हित में बहुत चतुर होना, कैसे इसका कल्याण होगा, कैसे इसका मंगल होगा, सबसे आंतरिक वृत्ति में उदासीन रहना, शारीरिक या मानसिक कितना भी कष्ट हो उस व्यथा से युक्त होकर के अपने मार्ग से विचलित ना हो जाना, किसी से आसक्ति नहीं, कहीं कर्ता भाव नहीं, कहीं अभिमान नहीं, सारे कर्म केवल प्रभु की लीला से हो रहे हैं ऐसा अनुभव होना, अनुकूल प्रतिकूल सृजन विनाश दोनों में हर्ष शोक से रहित रहना, किसी भी स्थिति में शोक हृदय में न धारण करना, बड़ी से बड़ी पद प्रतिष्ठा की कामना ना होना, शुभ अशुभ दोनों कर्मों से संबंध न रखना, शत्रु मित्र में समान भाव रखना, सर्दी गर्मी मान अपमान में समान बुद्धि रहना, किसी भी पदार्थ को प्रिय न मानना, आज क्या बनेगा, अच्छा नहीं, ऐसा नहीं। श्री जी ने भोग पाया है इसलिए सबसे प्रिय वही है जो हमारी लाडली जी ने पाया है, पदार्थ बुद्धि नहीं। निंदा स्तुति को समान समझना, प्रभु की चर्चा के सिवा वाणी में कोई और बात ना आए, मन में कोई और चिंतन ना आए, शरीर निर्वाह के लिए कुछ भी प्रयास न करना, जैसा विधान उसी में संतुष्ट हो जाना, कभी कोई घर मेरा है ऐसा ना मानना, अनिकेत, अनिकेत तभी होता है, ये किसका है, श्री जी का है, किसी के नाम में नहीं, किसी का नहीं है, हम सबका है। क्यों, हम सब श्री जी के, इसलिए श्री जी का, श्री जी जहां रख रही वैसे रह रहे, हमारा नहीं, किसी का नहीं, श्री जी का है। अनिकेत, एकमात्र आराध्य देव में बुद्धि का स्थिर रहना, अपार श्रद्धा, भगवत परायणता और सदैव अमृत का पान करना, कथामृत, रूपामृत, लीलामृत, ये अमृत पान कर ओ संत। ये हमने बाहरी बात बताई संत की, पूज्य भाई जी कह रहे हैं, परंतु ये नहीं समझना चाहिए कि इतने ही संत में गुण होते हैं। सत्य कह रहे हैं, संतों की महिमा अगर बहुत काल तक गाई जाए तो भी नहीं पार पाई जा सकती, ये बाहरी गुण हैं। संत तो सद्गुणों के भंडार होते हैं, क्योंकि भगवान उनमें विराजमान हो गए तो अब कौन सा सद्गुण रह गया। संत के हृदय में पाप के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता, क्योंकि भगवान विराजमान हो गए। संत के आचरण में किसी प्रकार का पापाचरण नहीं होता। संत में कभी अज्ञान, असत्य, दंभ, कपट, स्तेव, व्यभिचार, दुराचार ये कभी छू नहीं जाते।
बड़ा ही सरल और पवित्र सदाचार में दिव्य आदर्श गुणों से युक्त जीवन चरित्र होता है संतों का। वे जहां रहते हैं, जहां विचरते हैं, वो सब परम तीर्थ हो जाता है। उस वायुमंडल में बैठते ही मन प्रभु में लगने लगता है। संत की पहचान, जिनके समीप जाते ही मन शांत होने लगे, भगवदाकार वृत्ति होने लगे। यद्यपि संत के लिए शास्त्र अनेक महिमाओं का, लक्षणों का वर्णन करते हैं, परंतु हम आपसे सत्य कहते हैं, बाहरी लक्षणों से आप संत को पहचान नहीं सकते। किसी भी लक्षण के द्वारा संत को विषयी पुरुष तो पहचान ही नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि प्राकृतिक है। तुम दिव्य चिदानंद गुण वाले संत को कैसे जान पाओगे? ये बाहरी लक्षण तो नाटक करने वाले लोग भी धारण करते हैं नाटक सिनेमा में, तो तुम असली नकली का निर्णय कैसे कर सकते हो? जब तुम्हें हीरा का परिचय ही नहीं है तो तुम नकली और असली हीरे को कैसे जान सकते हो? वो तो जौहर ही जान सकता है। कई ऐसे महापुरुष होते हैं अवधूत कोटि के, जिनमें तुम जान ही नहीं सकते कि संत हैं। बाहरी लक्षण कोई नहीं मिलेंगे, महान स्थिति को प्राप्त है। ये विषयी पुरुष अपनी दोष बुद्धि से, विषयासक्ति से भ्रमित, मोह से आवृत हृदय वाले भला संतों को अपनी बुद्धि की तराजू में कैसे तौल सकते हैं? अन्य अन्य गुणों की बातें बाहरी हैं। ये संतों के बाहरी आचरणों को, वेशभूषा को रखकर तो ठग लोग भी सीधे साधे लोगों को ठगते हैं। पूज्य भाई जी महाराज, बाहरी आचरण नकल करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन साधुता में स्थित होना बहुत बड़ी बात है। संत का बाहरी आचरण दंभ से नकली बनावटी वाला बहुत बढ़िया कर लेगा, लेकिन स्थिति नहीं। स्थिति की बात जब आएगी तो पोल खुल जाएगी। योग सिद्धियां, भगवत प्रेरित महत्वपूर्ण चमत्कार, यह संत का कोई परिचय नहीं है। देख लो, योग सिद्धियों का चमत्कार, बाहरी लक्षणों का ये कोई संत की पहचान की बात नहीं है। ये कोई असंभव बात नहीं। थोड़े दिन की कुछ पवित्र साधनाओं से सिद्धियां जागृत हो जाती हैं। संतों का यथार्थ परिचय होता है, उनकी कृपा से हमारा मन संसारिक जो था बदल करके प्रभु में लगने लगा। ये सबसे बड़ा चमत्कार। संत के संग से हमारे दोष रोज के रोज कम होते चले जा रहे हैं। अब हम अपने हृदय में ढूंढते हैं तो हमको दोष ही नहीं दिखाई दे रहे। अब यथार्थ संत संग हो रहा है। ये खोज खोज करके दोषों का त्याग, ऐसे संतों का मिलना केवल भगवत कृपा से होता है। भगवत कृपा से संत कृपा, संत मिलन, और संत कृपा से भगवत तत्व का अनुभव। अकारण कृपालु भगवान जब कृपा करते हैं तो सच्चे संतों का संग दे देते हैं, और सच्चे संतों का संग बिना ज्ञान रख के किया जाए तो भी निश्चित उसका कल्याण हो जाएगा, क्योंकि अक्षय बीज संतों की वाणी से उनके हृदय में जाएगा और वो फलेगा फूलेगा और भगवत प्रेमामृत रस उनको पान करने को मिलेगा। कभी कभी गुप्त रूप से रहते हुए संतों को भगवान का संकेत होता है और वो समाज में प्रकाशित एकदम हो जाते हैं। तो कल तक तो भीख मांगता डोलता था, समझ में आता था कि बात करना भी नहीं आता, आज क्या हो गया? वो नहीं हो गया। तिनके को ब्रह्मा बना दे, ब्रह्मा को तिनका बना दे, ये हमारे प्रभु की लीला हो। कभी कभी गुप्त संकेत पाकर भगवान का ऐसे संत अपने को सभा में प्रकाशित कर देते हैं। साधारण लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। जो कल तक पागल बना घूम रहा था वो आज हजारों विद्वानों को उपदेश कर रहा है। साधारण बुद्धि से
संतों को नहीं समझा जा सकता, और उनके आचरणों में भी साधारण बुद्धि से आप निर्दोष भाव नहीं ले पाएंगे। इसलिए एक श्रुति में वाक्य मिलता है, परम गुरु अपने शिष्य से कहते हैं, यान्यन वद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि, यन्यास्माकं सुचरितानि तानि तोयोपास्यानि नो इतरणा। प्रिय शिष्य, मेरे सारे कर्म निर्दोष ही नहीं हैं, लेकिन जो कर्म शास्त्र से मिलता हुआ मेरा हो वही आचरण में उतारना, दूसरा नहीं। अपने प्रिय शिष्य को तैत्तिरीयोपनिषद में कह रहे कि तुमको क्या करना है, मेरे सारे आचरण नहीं उतारने जीवन में, जो शास्त्र वाक्यों से मेरे आचरण मिल रहे हो उन्हीं को तुम उतारना, हमारे जो सुंदर आचरण हो उन्हीं को उतारना, तुम उन्हीं का अनुकरण करना जो शास्त्र आदेश कर रहे। यस यान्यस्माकं सुचरितानि तानि तोयोपास्यानि नो इतराणि, मेरे और आचरणों को देख करके तुम संशय में मत हो जाना। तो क्या संतों के भी ऐसे आचरण होते जिनमें संशय हो जाए, पर उनका तुम रहस्य नहीं जानते इसलिए संशय हो जाएगा। देखो, एक संत भगवान एक राज्य में रहते थे, तो बड़ी उनका किसी से बोलना नहीं, शांत रहना, बहुत ही विरक्त भाव से निरंतर भजन। तो वहां का राजा भी सम्मान करता था। राजा ने जब दूसरे राजा के यहां चढ़ाई की थी तो वो राजा को मार डाला था। तो उसका एक नौकिशोर कुमार था, तो उसके मन में था कि अगर इस नौकिशोर कुमार को भी मार दिया जाए तो मेरा निष्कंटक राज्य हो जाएगा। उसकी मां ये जब देखा कि मेरा पति मार डाला गया और कोई अब मेरा सहयोगी नहीं, कभी भी आक्रमण राजमहल में हो सकता है, तो उसने भगवान श्री हरि को पुकारा, नाथ आप ही मेरा सहयोग कर सकते हो। तो राजा ने विचार भी ऐसा किया था कि अब राजकुमारी का ब्याह करके, और पहला काम होगा कि उस राजा के आक्रमण करके उसके महल में जितने भी परिवार के सबको मार करके हम निष्कंटक राज्य करेंगे। राजकुमारी के ब्याह का स्वयंवर रचा गया, ऐलान कर दिया गया। एक राजकुमार पसंद भी हो गया, उससे ब्याह तय हो गया। अब वो महात्मा फटी मार्किन पहने कमंडल लौकी के लिए पहुंच गए। उन्होंने कहा, जे ही राजा ने देखा साष्टांग दंडोत हुए, क्योंकि प्रसिद्धि थी उनकी, हाथ जोड़कर खड़े हो गए, महाराज इस अवसर पर क्या आपकी सेवा करें, अहोभाग्य। राजकुमारी को बोला प्रणाम करो। प्रणाम किया। राजकुमारी को ऐसे बार बार राजा के मन में हलचल हुई कि चितवन तो ठीक नहीं है इनकी राजकुमारी के प्रति, पर उनको पता था बहुत निर्विकार महात्मा है। महाराज आदेश कीजिए। आदेश क्या, हमको बहुत पसंद आ गई है राजकुमारी, अब हम ब्याह करना चाहते। लौकिक कमंडल है, लंगोटी लगाए, मार्किन फटी। भरी सभा में साष्टांग किया है राजा ने, और जानते हैं कि सामर्थ्यशाली महात्मा है, शाप दे दिए तो नष्ट हो जाएंगे। विचार किया कैसे बचूं, कैसे बचाऊं राजकुमारी। झुर्रियां पड़ी हैं, लंगोटी पहने, मार्किन पहने, लौकिक कमंडल, और राजकुमारी महल में रखे, ऐसे थोड़ी दे देंगे। तो उनका, महाराज हमारे कुल की एक परंपरा है। हाँ बोलिए। वो जैसे मुर्गी का अंडा इतना बड़ा होता है, ऐसे 2 मोती थे उनके पास, लाए और कहा अगर 108 ऐसे मोती लाकर आप दे दे तो कन्या का ब्याह कर दूं। बाबा जी है, कहां से लाएंगे? हाँ उनका, हाँ तुम अपने कुल की रीति पूरी करो, वो देव जरा हमें वनडे दिए। अच्छा इतना बड़ा मोती, एक तो पीस हम ले लेते हैं। नहीं, उनका दोनों ले लीजिए। बोले हाँ 108 मिला, मतलब 110 लाना है आपके पास। बोले हाँ। बोले पर ध्यान रखना, जब तक मैं वापस ना आऊं तब तक राजकुमारी का ब्याह नहीं होगा। नहीं,
वो बिल्कुल महाराज दूल्हा मोर रखे बैठा है, राजकुमार राजकुमार ब्याह ठप। विचार किया उनकी मोती कहां मिलेंगे, रत्नाकर समुद्र है, रत्नाकर समुद्र के पास गए, उन्होंने कहा कि मोती दे दो, नहीं तो हम उलीचना शुरू करते, लौकी के कमंडल से शुरू कर दिया उलीचना। एक महात्मा का महिमा देख चुके थे, अंजुलि में रख के पी गए थे अगस्त जी, समुद्र घबरा गया कि वो तो अंजुलि पी गए, तो कमंडल से उलीचना शुरू किए। तो एक ब्राह्मण के वेश में समुद्र आए और कहा महाराज ये समुद्र है, कोई गड्ढा नहीं कि तुम कमंडल से उलीचते रहोगे, वो खाली हो जाएगा। समुद्र से तुम्हारी दुश्मनी है क्या जो आप ऐसा शुरू किए हो? ऐसे पी गए थे अगस्त जी पूरे समुद्र को। बोले हमें कोई समुद्र से झगड़ा थोड़ी है, ये राजा ने 2 मोती दिए हैं मुर्गे के अंडे, क्या वो कह रहे 108 और दे दे तो ब्याह, हमारा ब्याह करने का मन हो गया है। तो 108 से बोले 108 की क्या, समुद्र ने निकाल के हजारों मोती रख दिए, ले जाओ। नहीं हम बाबा जी हैं, कोई संग्रह थोड़ी कर। 108 लिए, झोली में लिए और शाम के ही पहुंच गए। बोले राजन विलंब तो नहीं हुआ? होश उड़ गए। 110 रख दी, 2 तुम्हारे हो, देखो बराबर है ना, करो ब्याह। अब तो पसीना आ गया उनके, जानते थे फूस की झोपड़ी में गांव में रहते हैं और राजकुमारी फूस की झोपड़ी में जाएगी, अब तो हो गया। तो उनका एक हमारी पर्सनल इच्छा है कि हमारे शत्रु के, क्योंकि जानते थे संत है मारेंगे है नहीं, हमारे शत्रु के महल में उनका राजकुमार जीवित है, तब तक मुझे चैन नहीं। आप उसका सर हमारे चरणों में अर्पित कर दो, बेटी दे दे। ये कौन सी बड़ी बात है, कमंडल उठाया। देखो लीला देखो इनकी। और राजमहल में पहुंचे, राजमाता भक्त थी, देखते ही प्रणाम किया, चरणामृत उतारा, आसन पर बैठाला, आज्ञा कीजिए। तो आज्ञा कर क्या करना, हो जो राजा है ना उन्होंने खोपड़ी मांगी, तुम्हारे पुत्र की सर मांगा, वही लेने आया हूं। तो उनका सर क्या प्रभु, पूरा पुत्र आपका है। हाँ ये भी ठीक है, लाओ। हाथ पकड़ा, लेके गए राजा के पास। राजा से कहा इसी की तुम खोपड़ी मांग रहे थे ना, खोपड़ी क्या, पूरा आ गया, सर्वांग आ गया है। अब उत्तर क्या दें? बोले हमको तो इसका सर कलम करना है। ब्याह में काहे को खून खच्चर करोगे, पहले ब्याह कर दो, पक्का राजकुमारी हमारी। अब क्या बोले आगे, कोई शर्तें नहीं। बोले हमारी, उस जो राजकुमार को लाए थे ना, कहा सजाओ इसको दूल्हे वेश में और इसके साथ ब्याह करो। अब वो मेरी हो गई ना, अब करो ब्याह। अब क्या बोले? बोले समझ लो हर तुम्हारी बात को हमने पूर्ण किया, अगर हमारी बात को नहीं पूर्ण किया तो तुम परिणाम समझ सकते हो। कांप गए, ब्याह किया, जाओ आराम से महल में रहो जाके। अब बद की सोचोगे? कभी नहीं। देखा वो मां बैठकर हरि को पुकारा कि मेरे पुत्र को आप ही बचा सकती हो, और हरि का संकेत हुआ इन महात्मा को, तो कैसी लीला में उतर गए और क्या करा दिया, पूज्य बनाकर उस राजकुमार को उस घर का दूल्हा बना दिया, सम्माननीय बना दिया। बाहरी लीला में देखने में लग सकता है संतों की कि गलत है। ग्वारिया बाबा ऐसे वृंदावन की गली में टहल रहे थे, तो संतों के दर्शन के लिए जैसे भीड़ लगती, वो बहुत से दंडोत प्रणाम दंडोत। तो एक बंगाल से आए थे अपने परिवार के साथ, 18 वर्ष की लड़की थी साथ में, प्रणाम मतलब प्रणाम। ये तो बहुत बढ़िया है लड़की, 60-70 वर्ष की थे ग्वारिया बाबा। तो ब्रजवासियों का हाँ बाबा है तो बहुत बढ़िया, और सखा भाव में रहते थे ठाकुर जी के। अब वो जो बंगाली परिवार था वो घबरा गया, मतलब अब अगर ब्याह नहीं किया तो हम चिता जलाकर भस्म हो जाएंगे। ब्रजवासियों ने हाथ जोड़ा उस बंगाली की, तुम हाँ कह दो, बाबा है, सिद्ध है, कोई तो लीला है। अरे बोले ऐसे कैसे हाँ कह दे, हम तो दर्शन करने आए थे वृंदावन में, सुना बाबा सिद्ध है तो दर्शन करने आए, हम ब्याह इनके साथ कैसे कर सकते? मान लो, तुम मान लो हमारी बात। वो कहा नहीं ब्याह नहीं करेंगे। तो लकड़ी इकट्ठा कर ली, चिता लगा ली, अब हाँ बोलो नहीं तो इसी में चढ़ के भस्म हो जाएंगे। ब्रजवासियों ने कहा मान जाओ तुम, एक बार हाँ कह के तो देखो, कुछ नहीं बिगड़ने वाला। तो कहा हाँ राजी है, राजी है। पास में लड़की बुलाया, बोले हाँ ठीक है, अब हमारे यार का मन बदल गया, ब्याह नहीं करना, जाओ। चले गए। अब ब्रजवासियों ने कहा ये क्या लीला थी, ये क्या था बाबा? तो
तो उनका हमने उसको देखते ही पढ़ा कि इसका जो पति होगा वो ब्याह होते ही मर जाएगा। अब वो हमारे दर्शन के आए थे तो उसको लाभ तो मिलना चाहिए ना, तो हमने वो चिता रचवा दी, फिर नाटक कर दिया, उसका पहला प्रारब्ध खत्म। अब जो ब्याह होगा वो आजीवन सौभाग्यवती रहेगी ब्रजवासियों। अब कैसे तुम संत के रास्ते को जानोगे, कैसे जानोगे? तुम्हें लगा है बाबा जी होकर बूढ़े हो रहे, ब्याह के यार मतलब गजब है, लगेगा ना। संतों के आंतरिक भाव को समझना बहुत कठिन। कृष्णदास जी गए, वैश्या को 10 का नोट दिखाया, वैश्या नजदीक आई, उससे कहा कि ऐसे बहुत से रुपए देंगे अगर हमारे जहां हम टिके हुए वहां आ जाओ। उन्होंने कहा मालिक जैसा हुक्म। वहां गई, खूब नाचा, 1000 रुपए दिए। अरे श्रीनाथ जी के कोठारी भंडारी कोई कवि थोड़ी थी, सेवा के लिए गए। बोले अगर हमारे बादशाह को प्रसन्न कर दो तो माला माल कर देंगे। कहाँ आना है? गिरिराज की तलहटी। कब आना है? बोले साथ ही चलना है। पूरे ब्रज में हाहाकार। वैश्या को लाए कृष्णदास जी, वैश्या को लाए, वो अपनी कुटिया के बगल में कुटिया छवाई। देखा नव युवती सुंदरी, अच्छा गान कर लेती है। उनको लगा कि अगर ये ठाकुर जी की सेवा में पहुंच जाए तो पद सिखाया, सब कुंडों में स्नान कराया और ठाकुर जी के सामने का ये हमारे बादशाह है, श्रीनाथ जी के सामने बिल्कुल उसी भावभंगी से पद पूरा होते होते परम पद मिल गया। उसी समय प्राण छूट गए, ठाकुर जी का साक्षात्कार। पूरे ब्रज में हल्ला था, वैश्या रख लिया, वैश्या रख लिया। कैसे समझ में आएगा? संतों की बाहरी चेष्टाओं से हम उनको नहीं पहचान सकते। इसलिए भगवान कृपा करे और हमें सच्चे संतों का संग दे तो हमारे हृदय में शरणागति का भाव उतरे। शेष सच आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।